एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 34 है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर मैं आपको करा दूंगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 38 लोग क्या खेलते हैं फुटबॉल, 15 लोग क्या खेलते हैं बास्केटबॉल, 20 लोग क्या खेलते हैं क्रिकेट, और 3 ऐसे लोग हैं जो सभी गेम खेलते हैं। 3 फुटबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, ये तीनों गेम खेलते हैं। अब देखो नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले 38, ठीक है, नंबर ऑफ बास्केटबॉल खेलने वाले 15, नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले 20। अब देखो, अब हमें पता है फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी। पहले तीनों को जोड़ देंगे, फिर इनमें जो इंटरसेक्शन करेंगे दो का, इन दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन घटा दिया और इसका इंटरसेक्शन घटा दिया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, जो तीनों में कॉमन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में जो कॉमन वाला है वो इसमें जोड़ देंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, तीनों की टोटल वैल्यू दे रखी है क्या, हमें दे रखी है कि नहीं दे रखी, बताओ यस या नो। शायद हमें ये निकालना है। देखो 1 2 3, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और इनकी हम क्या करेंगे सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन हम दें कहाँ तक किया था। देखो ये वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू रख ली, 38 15 20 माइनस ए, माइनस में देखो a प्लस बी प्लस सी -3 क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो वैल्यू है ना उसमें से d की वैल्यू माइनस होगी, d की वैल्यू तो ये है, तो c -3, a -3, b -3, तो इसको ऐड करेंगे तो -3 एक साथ करके और हम यहाँ पे प्लस में कर देंगे। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें ऐड कर लिया, ये क्या आ गया -6 बचेगा यहाँ पे और -ab प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये -6 बचा है। अब इसमें देखिए ये वैल्यू किसकी हुई, ये वैल्यू इधर गई तो ये कितना का -15। अब ये इधर आएगा तो क्या बचेगा -9 इक्वल टू -a प्लस b प्लस सी। तो a प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, जैसा कि हमें बुक में भी दिया गया है। अब कहीं पे भी कोई भी स्टेप में आपको मिस्टेक लग रही हो तो आप दोबारा से देखिए, ये फॉर्मूला रख दिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू रख दी। अब ये देखिए इसी में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसमें ये भी एडेड है, डी भी एडेड है। तो a -3, डी की वैल्यू हमारे पास 3, a -3, b -3, c -3। और आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, उसमें हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन क्या होता है, इससे पहले हम जानेंगे फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन यानी किसी भी कोई वेरिएबल दे दिया, एक चीज़ में एक मान रखने पर दूसरे का मान परिवर्तन होता है, वो क्या होता है फलन। अब देखो x में अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y को वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू देखो 2 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो किसकी वैल्यू है इक्वल टू y, तो ये y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे 3 + 1 इक्वल टू 4, तो ये y की वैल्यू जी। यानी एक की वैल्यू रखने पर दूसरे की वैल्यू आती हो वो क्या होता है फलन। तो ये क्या है एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, एक की वैल्यू रखेंगे दूसरे की वैल्यू आएगी। अब देखो तो रिलेशन, एक फलन का दूसरे फलन से क्या रिलेशन है, यानी एक फलन का दूसरे फलन से क्या रिलेशन है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से क्या रिलेशन है, ये सब हम देखेंगे। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए सेट, यानी एक सेट गुणा दूसरे सेट से करें। एक सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट रेड है, एक ब्लू है, 2 एलिमेंट। दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट 3 है, बी सी एस। अब इनका गुणा करेंगे, देखो पहले रेड ले लिया, उसके बाद में एक एलिमेंट बी का ले लिया, फिर रेड ले लिया, वापस एक एलिमेंट दूसरा ले लेंगे, फिर रेड ले लिया, फिर वापस इसके एस से लेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर ब्लू ले लिया, इसमें बी
ब्लू बी, ब्लू सी, ब्लू एस। देखो एक एलिमेंट का एक सेट की एक एलिमेंट का दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होना चाहिए, यानी इसका एक एलिमेंट है इसका गुणा सब 20 होना चाहिए, इसका गुणा सब 20 होना चाहिए, और कोई एलिमेंट आएगा तो उसका गुणा भी सब 20 होना चाहिए। ऐसे मैं आपको 3 के 4 के सब बता दूंगी। देखो कंडीशन वही है, एक सेट का एक एलिमेंट सभी एलिमेंट से गुणा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा है, ये सेट इसके इक्वल दे रखा है, ये सेट इसके इक्वल दे रखा है, तो क्या करेंगे, दो सेट इक्वल है तो उनके सभी अवयव बराबर होंगे, तो x प्लस में 1 इक्वल टू आएगा 3, y माइनस 2 इक्वल टू आएगा 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, आ रहा ना, इसको उधर ले जाएंगे घट जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे जुड़ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 कॉन्सेप्ट को मिला कर देते हैं, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, एक थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। तो छोटे मोटे सभी कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने हैं और अच्छे से देखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, इसमें ए का मल्टीप्लाई करना है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी के इंटरसेक्शन कर लेते हैं सी के साथ, तो एक एलिमेंट क्या आएगा, 4 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो ए में अवयव कितने हैं, 1 2 3, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो 4 1 4 2 फिर 4 3, ऐसे बन जाएगा ये ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 4 आ रही है, और 1 2 3 ये इसकी वैल्यू है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका अवयव इसके साथ, इसका अवयव इसके साथ, इसका अवयव इसके साथ, तो ये आराम से देखो एलिमेंट को इसमें से क्या करना है, वैसे ही रखना है। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सेट का पहला अवयव फिर दूसरे सेट का दूसरा अवयव। ठीक है, ये एक अवयव बन गया, इसका पहला अवयव इसका दूसरा अवयव। ठीक है, और ये एक अवयव बन गया। ठीक है, सेट का। अब देखो 12th में तो आपको छोटा सा दे रखा है, पर जे का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको करवाऊंगी।